नमस्कार दोस्तों, मैं प्यारेलाल प्रजापति और आप देख रहे हैं अजब गजब मेवाड़ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज महाशिवरात्रि का पर्व है। पूरे हिंदुस्तान में महाशिवरात्रि का जो पर्व मनाया जाता है, भोलेनाथ शंकर भगवान की जन्मोत्सव के रूप में महाशिवरात्रि का जो पर्व मनाया जाता है, पूरे हिंदुस्तान, पूरी सृष्टि में जहाँ पर शिव मंदिर है, जहाँ पर जो शिव भक्त हैं, श्री भोलेनाथ बाबा के दरबार में आकर आज अवश्य ही एक बार दर्शन करते हैं। तो अभी मैं आपके सामने खड़ा हूँ। आमेठ का एक बहुत ही प्राचीन स्थान है श्री वेवर महादेव जी। यहाँ पर राजसमंद ज़िले का सबसे जो पूरे राजसमंद ज़िले में सबसे बड़ा शोभा यात्रा का जो कार्यक्रम होता है, इसी आमेठ में आयोजित होता है। और आज शिवरात्रि है और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, पूरा ये जो स्थान है श्री भोलेनाथ जी का स्थान, वेवर महादेव, अति प्राचीन स्थान है। दोस्तों, ये चंद्रभागा नदी के तट पर श्री भोलेनाथ जी का एक बहुत प्राचीन और बहुत ही चमत्कारिक स्थान स्थापित है। और कहते हैं कि यहाँ पर कई तरह के साधु संतों ने तपस्या की है, तपस्थली रही है वेवर महादेव। यहाँ पर कई साधु संतों ने तपस्या की है और एक बहुत ही पवित्र और बहुत ही चमत्कारिक जो स्थान है श्री वेवर महादेव का, हर साल यहाँ पर विशेष आयोजन होता है। ये जो मेला ग्राउंड है, यहाँ मेला लगता है। और अभी दिन में 3 बजे शोभा यात्रा के रूप में शोभा यात्रा निकलेगी यहाँ से, जिसमें कई प्रकार की झांकियाँ, बैंड बाजे और सभी प्रकार के झांकियों के सुसज्जित, और आसपास के कई गांवों से सैकड़ों की संख्या में, नहीं हज़ारों की संख्या में लोग आकर इस शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाएंगे। दोस्तों, तो ये जो मुख्य स्थान है श्री वेवर महादेव, वेवर महादेव का जो स्थान है, अति प्राचीन स्थान शिवरात्रि का, जो ये आज पर्व के दिन ये कार्यक्रम नगर पालिका मंडल एवं वेवर महादेव मंदिर मंडल की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित होता है। बहुत ही अति प्राचीन जो मंदिर है वेवर महादेव का, बहुत ही पवित्र एवं रमणीय स्थान है श्री वेवर महादेव का, और बहुत अति प्राचीन मंदिर श्री वेवर महादेव का। दोस्तों, ये पारंपरिक जो सहना बाजे हैं, ये पारंपरिक जो नृत्य है वो लोग, और श्री वेवर महादेव जी का बहुत ही सुंदर और बहुत ही मंदिर जो भव्य डेकोरेशन किया हुआ है। ये श्री भैरू जी बाबा जी का स्थान, ये प्राचीन धूना श्री महाराज जी द्वारा, ये जो धूना है दोस्तों, कई तरह के स्थान है। ये चामुंड माता जी का स्थान है। दोस्तों, ये नाग देवता की बाम्बी है। यहाँ पर कहते हैं कि नाग देवता स्वयं यहाँ विराजते हैं। और ये जो गुफा है श्री संतोष गिरी जी महाराज का साधना स्थल है। दोस्तों, संतोष गिरी जी महाराज द्वारा यहाँ पर साधना की हुई है। ये श्री भैरू जी महाराज का, भैरूनाथ वेवर माता जी का मंदिर है, जिसके नाम से ये महादेव जी का स्थान है श्री वेवर माता जी। बहुत ही शानदार और रमणीय स्थान है दोस्तों। इस प्राचीन स्थान के बारे में तो
मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बहुत ही रमणीय और बहुत ही प्राचीन स्थान है। ये पुजारी जी हैं यहाँ के, तो पूछते हैं पुजारी से यहाँ का जो इतिहास है वेवर महादेव का, ये स्थान कितना पुराना है और कैसे इस स्थान का विकास हुआ और कब ये स्थान यहाँ पर, ये जो धुनी है दोस्तों, ये धुना है श्री संतों द्वारा यहाँ तपस्या है रही है। बहुत ही पारंपरिक रूप से ये जो कार्यक्रम होता है महाशिवरात्रि का, हर साल नगर पालिका मंडल एवं वेवर माता व्यवस्था समिति, जो महादेव व्यवस्था समिति, उनके द्वारा आयोजित होता है। हरिओम हरिओम, नमस्कार, जय महादेव। जय महादेव जी की। तो पहले तो आप अपना परिचय दो। मैं लक्ष्मण सिंह टांग, आमेट, वेवर महादेव मंदिर पुजारी। तो इस स्थान के बारे में कुछ। ये एक नाथ पीठ है और पूर्व में पहले देवी वेवर माता और भैरव मन की गुफा में विराजमान होने से वेवर माता के नाम से था। यहाँ पे रावत भीम सिंह जी के टाइम पे एक संत नाथ संप्रदाय के तपस्या करके वह अपनी जीवित देह यहीं समर्पण त्याग कर दी और समाधि के रूप में विराजमान, जो आज ये करीबन 100 वर्षों के ये मंदिर बना हुआ है। पहले पूर्व में समाधि थी ये, और आज वेवर महादेव के नाम से प्रख्यात है। ये महादेव जी का जो स्थान है, जैसे महादेव जी वेवर महादेव के नाम से, पहले यहाँ पर संतोष गिरी जी की जैसे वेवर माता का स्थान था, उससे पहले महादेव जी की जो स्थापना हुई है वह एक समाधि के ऊपर विस्थापित जो नाथ पीठ है, नाथ संप्रदाय के संत थे जिन्होंने जीवित देह त्याग दी थी। अच्छा। और ये भैरव साधना करते थे और देवी की साधना करते थे। उनके बाद में वो समाधि थी और फिर बाद में रियासत काल में वापिस इस पर मंदिर का निर्माण कराया गया, जिसमें हमारे दाता उगम श्री पन्ना सिंह जी टांग के सानिध्य में और आमेट के कुछ भक्तगणों के सानिध्य में ये यहाँ पे मंदिर का और मेले का आयोजन किया गया। ये तो लगभग 30-40 साल से ये कार्यक्रम होता है मेले का। 70 साल हो गए मेले को। साल से हो रहा है ना। हाँ, 70 साल से ये जो मेले का आयोजन शिवरात्रि के महापर्व पर होता है। तो आज विशेष मतलब श्रृंगार विगत 5 दिन से गणपति स्थापना से आज और कल सोमवार तक ये कार्यक्रम चलेगा, जिसमें कल मेले, आज जागरण होगा, नगर में शोभा यात्रा, हाँ, और अनुष्ठान होंगे। रात्रि के 4 पैरों के 4 अभिषेक किए जाएंगे और दूसरे दिन मेले का आयोजन और तीसरे दिन प्रातः भगवान के पुष्प के अनुसार ध्वजा का आयोजन होगा। तो दोस्तों, ये अति प्राचीन जो मंदिर है वेवर महादेव का, हजारों साल पुराना मंदिर है ये, और बहुत ही चमत्कारिक है। और यहाँ श्री संतोष गिरी जी महाराज का साधना स्थल है। हरियानाथ जी, गुलाबनाथ जी, कस्तूरी नाथ जी, अघोरी संत थे, जैन संत सहजानंद जी, भद्र नंदी जी जैन संत, आखिर काफ़ी संतों ने यहाँ पे साधना की हुई है। इसी के साथ में हमारे यहाँ आमेर के आसपास के श्रीमान सज्जन सिंह जी, जो इस क्षेत्र के जाने माने वेवर महादेव के भक्त हैं और अभी उप प्रधान के पद पर आप कार्यरत हैं। तो अब आप यहाँ कब पधारते, कब आते रहते हैं? हर सोमवार आते हैं। इस समय इस स्थान से कितने टाइम से जुड़े हुए हैं? कितने समय? 30-35 साल हो गए। अच्छा। हर सोमवार आते हर सोमवार आते हैं। बाकी फंक्शन होता है उसमें। तो क्या यहाँ का आपको महादेव जी का बहुत, क्या इसके बारे में कुछ जानकारी, स्थान के बारे में? चमत्कार स्थान है, वापस धूनी है, भैरव जी का स्थान है, हर मौके पर आते रहते हैं। चलो बढ़िया साहब। आप हैं सज्जन सिंह जी, जो यहाँ के भक्त हैं वेवर महादेव के, और ये जो है बहुत चमत्कारिक स्थान दोस्तों। अभी यहाँ जो ये मंदिर नव निर्माण हुआ था, दोस्तों, आमेर के नहीं, अभी तो मेरे हिसाब से पूरे राजस्थान में श्रीमान पंडित ज्योतिषाचार्य श्री भंवरलाल जी पालीवाल, जो एक अच्छे ज्योतिष विज्ञान के ज्ञाता हैं और यहाँ विराजते हैं, और वेवर महादेव के यहाँ पर अच्छे आप भक्त हैं। तो इनको भी पूछते हैं यहाँ के स्थान के बारे में, यहाँ के जो स्थान है ये वेवर महादेव के बारे में। आप
क्या जानकारी रखते हैं यहाँ? ये श्री व्यवहार महादेव का स्थान पूर्व जो है बहुत पुराना आदिकाल से चला आ रहा है। यहाँ पर हर व्यक्ति की प्रार्थना को भोलेनाथ तह दिल से स्वीकार करते हैं। जो भी यहाँ करके अपनी मन्नत करते हैं उनकी सभी भोलेनाथ की कृपा से मन्नतें पूरी होती है। यहाँ पर श्री भैरवनाथ, व्यवहार माता, श्री आदु गुरु श्री कस्तूरनाथ जी बाबा जी, संतोषनाथ जी बाबा जी, ऐसे ऐसे संतों ने यहाँ तपस्या की हुई है। ये तपोभूमि है। वे पूर्व में व्यवहार माता के नाम से प्रसिद्ध थी। अब कालांतर में ये व्यवहार महादेव के नाम से मतलब जो जानी जाती है। इधर 50 कोस के एरिया में ये स्थान बहुत चर्चित और प्रसिद्ध है। यहाँ दूर दूर से यात्री आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करके भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दोस्तों, व्यवहार महादेव का जो स्थान है चंद्रभागा नदी तट पर एक बहुत ही पुरानी प्राचीन नदी है चंद्रभागा नदी, जो बहुत पवित्र नदी है चंद्रभागा नदी। एक ऐसा संगम, ऐसा वियोग जहाँ पर श्री भैरवनाथ जी का स्थान, जहाँ पर श्री व्यवहार माता का स्थान और साधु संतों की तपस्थली, जहाँ नाथ संप्रदाय के साधु संतों ने बहुत तपस्या की और घोर तपस्या करके उन्होंने इस स्थान को एक सिद्ध और सिद्धता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। तो यहाँ पर जो एक पंडित साहब, ये जो गुफा है, बोले ये यहाँ जो गुफा है, इस गुफा के बारे में भी कुछ है कि भाई ये गुफा वहाँ व्यवहार माता निकलती है? ये व्यवहार माता देवी गुफा है और व्यवहार माता ऊपर शिव माता के ऊपर पीछे व्यवहार माता नाम के स्थान पे निकली है। इसी नाम से वही स्थान है व्यवहार माता। तो ये वहाँ निकलती गुफा? वहाँ निकलती थी। अभी की उसका कुछ प्रमाण है क्या? कुछ है देवी गुफा है। वहाँ पे एक शिव माता से यहाँ पधारे थे एक बोपा जी। अच्छा। तो उनको रूई के काप में वापिस 6 महीने से बाहर आए और रूई के काप में रखने पड़े। अच्छा। और वो देवी के भाव में पधारे थे वहाँ। ये तो जैसे ये जो गुफा है लगभग कितने किलोमीटर होगी यहाँ से वहाँ तक? ये करीबन 8-10 किलोमीटर का एरिया है। 8-10 किलोमीटर की अंदर की गुफा है। आदमी चल सकता है, इतनी बड़ी गुफा है। इसका मुंह एक यहाँ पे है। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये पूरा एक ही गुफा है नीचे और ये साधु संतों के रहने के लिए अलग स्थान तपस्थली है। ये जो अंदर गुफा है, श्री संतोष गिरी जी महाराज 1008 श्री संतोष गिरी जी महाराज यहाँ पर विराज रहते थे और ये तपस्थली है दोस्तों। बहुत ही संकड़ी जगह है, ये पहाड़ है, अंदर धुआं है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये देखिए आप, ये धुआं है, ये अखंड जोत जल रही है और ये धुआं है। और इस गुफा का जो मुंह है वो यहाँ पे था, शायद अभी बंद कर दिया गया है। ये नीचे अंदर से ये गुफा, ये सामने से जो गुफा है वहाँ से ये यहाँ से अंदर जाती थी और ये धुआं है। ये संतोषनाथ जी महाराज यहाँ तपस्या करते थे और कहते हैं कि उनके हाथ पांव अलग अलग रूप में कटे हुए पड़े रहते थे। कभी भी कोई आता तो उनकी धड़ अलग, सिर अलग और पांव अलग अलग कटे हुए पड़े रहते थे। ये बहुत ही चमत्कारिक स्थान है दोस्तों। ये जो धुआं है श्री संतोष गिरी जी महाराज का, और ये सामने जो कोना है उस कोने में एक गुफा है, अभी बंद कर दिया गया है क्योंकि जीव जंतु आने का जो भय खतरा रहता है, इस कारण से उसको अभी चूने और पत्थर से बंद कर दिया गया है। ऐसा एक चमत्कारिक जो स्थान है दोस्तों। इसी पहाड़ी के नीचे भैरवनाथ जी और भैरव माता जी का मंदिर है और ये जो मंदिर है दोस्तों पूरा पहाड़ है, नीचे ऊपर पहाड़ है और नीचे श्री भैरव जी का स्थान है। व्यवहार माता और भैरवनाथ जी का बहुत ही प्राचीन स्थान है। इसी कारण से ये स्थान का नाम व्यवहार महादेव पड़ा। और ये गुफा वही है गुफा क्या जो व्यवहार माता जाती है ना, ये दोस्तों गुफा का जो मुंह है शायद बंद कर रखा है, गिरने के डर से बंद है। हाँ, गिरने के डर से, और अंदर कोई बच्चे नहीं जाए या किसी प्रकार के जीव जंतु बाहर नहीं आए, इस कारण से ये बंद कर रखा है। ये गुफा यहाँ से जो सामने जो पहाड़ दिख रहा है शिव माता का जो मंगरा है, वहाँ यहाँ से 7-8 किलोमीटर की दूर वहाँ जाकर इसका मुंह है दूसरा। और बहुत बड़ा ये चमत्कारिक स्थान है दोस्तों श्री भैरवनाथ जी का। आप बोबा जी यहाँ के भी
नाम बताओ आप। प्रकाश बुनकर। प्रकाश जी बुनकर। प्रकाश जी बुनकर कहाँ रहते हो? आमेठ। हाँ, नंदी दरवाजा आमेठ। दरवाजा आमेठ। तो ये मतलब जो स्थान है इसके बारे में कुछ जानते हो क्या? ये संबंधित कितने साल पुराना है? नहीं, सालों का तो अंदाजा नहीं है। इतिहास बहुत प्राचीन है, मतलब प्राचीन है। तो ये मतलब भैरव जी का स्थान है। यहाँ पे सेवा पूजा आप करते हो? हाँ। तो ये भैरव जी का जो स्थान है दोस्तों, भैरवनाथ, बहुत पुराना, बहुत ही प्राचीन स्थान है श्री भैरवनाथ जी का और वेवर माता का। सारे साथ हाँ, साधना करते थे। जैसे ये जो ये पहाड़ है, पूरा ऊपर ये पहाड़ है और पहाड़ के नीचे ही ये मंदिर है। कोई विशेष तरीके से बनाया हुआ नहीं है, केवल यहाँ नीचे फर्श पर से ये कुछ लगा रखा। बाकी पुराना एक प्राकृतिक स्थान जो रूप में श्री भैरवनाथ जी और वेवर माता जी का स्थान है दोस्तों। जो संत थे इसी कारण से यहाँ समाधि ली, और समाधि के नीचे ऊपर जो श्री महादेव जी का स्थान है, इसे वेवर महादेव का नाम इसी वेवर महादेव से पड़ा है। और अंदर भी और गुफा है। दोस्तों, शिवरात्रि का, महाशिवरात्रि का जो पावन पर्व है, इस पर आज पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में जहाँ शिव मंदिर है वहाँ पर लोग बड़े ही धूमधाम एवं बड़े ही जिज्ञासापूर्वक दर्शन करने आते हैं। वेवर महादेव का स्थान है श्री वेवर महादेव जी। ये बहुत ही चमत्कारिक महादेव जी का स्थान है और वेवर महादेव के बारे में मैंने आपको बताया है। आज यहाँ पर पूरे दिन और पूरी नाइट रात्रि जागरण होगा एवं कल मेला लगेगा यहाँ पे लोगों को, और आसपास के हजारों सैकड़ों की संख्या में लोग आकर यहाँ श्री शिव जी की दरबार में माथा टेक कर अपनी मन्नत पूरी करने की जिज्ञासा रखेंगे दोस्तों। दोस्तों, भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए श्री शिव नंदी के कानों में कुछ कहकर अपनी मनोकामना पूर्ण करने की जो जिज्ञासा रखते हैं, और अवश्य ही भोलेनाथ नंदी के द्वारा, नंदी जो महाराज जी हैं, नंदी के कानों में कहा हुआ संदेश अवश्य ही भोलेनाथ तक पहुंचाकर उनकी हर इच्छा की पूर्ति करते हैं श्री भोलेनाथ जी। इसी प्रांगण में दोस्तों ये श्री बालाजी महाराज का एक भव्य मंदिर इसी प्रांगण में बना हुआ है। श्री बालाजी महाराज आपको मैं दर्शन करा हूँ। संकट मोचन हनुमान जी महाराज। दोस्तों, कहते हैं कि जहाँ श्री बालाजी महाराज का मंदिर होता है वह स्थान अपने आप में एक अलौकिक स्थान हो जाता है। श्री बालाजी महाराज, संकट मोचन हनुमान जी महाराज के दरबार में अपनी आज जो ये हाजिरी लगा रहे हैं लोग, भक्त लोग आ रहे, कोई नाच गाकर, कोई फूल माला, कोई बिलपत्र चढ़ाकर अपनी हर मन्नत पूरी करने के लिए यहाँ पर श्री भोलेनाथ के दरबार में हाजिर होते हैं। दोस्तों, इस मंदिर के ऊपर साधु संत रहने की ये जो स्थान मिला है, देखो आप, ये है बहुत ही पुराना जो स्थान है। यहाँ पर ये धूना है दोस्तों साधु संतों का, और ये पुराना जो एक कमरा बना हुआ है, यहाँ पर साधु संत तपस्या करते थे। बहुत ही जो शानदार जगह है दोस्तों, तपस्थली श्री भोलेनाथ जी का जो ये मंदिर है, बहुत ही प्राचीन वेवर महादेव मंदिर श्री चंद्रभागा नदी के तट पर
बहुत ही पुराना मंदिर है और कई साधु संतों द्वारा यहाँ तपस्या करके इस स्थान को एक चमत्कारिक रूप दिया दोस्तों। हर आदमी लालायित यहाँ आकर श्री भोलेनाथ के दर्शन पाकर अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। और दोस्तों अगर आप आना चाहें तो आ सकते हैं, इस स्थान के दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही प्राचीन और बहुत ही पुराना स्थान है श्री वेवर महादेव चंद्रभागा नदी तट पर आमेर में। यहाँ से ये आमेर का सीन दोस्तों शुरू हो जाता है और ये चंद्रभागा नदी, पूरी चंद्रभागा नदी है। और ये मेले जो यहाँ मेला, ये सामने डॉलर वॉलर आपको दिख रही है। और दोस्तों अभी हमने जिक्र किया था आपको वेवर महादेव, वेवर माता की गुफा का। तो ये सामने जो पहाड़ दिख रहा है दोस्तों, ये वाला पहाड़, ये जो पहाड़ दिख रहा है, ये बता रहा हूँ मैं आपको, ये सिम का मंगरा है। ये जो यहाँ पे जो स्थान है श्री सिम माता जी का, उसके नीचे यहाँ से 8 किलोमीटर दूर इस गुफा का दूसरा द्वार है, वो वहाँ पर ये गुफा खुलती है। और एक द्वार यहाँ पर है दोस्तों। इतनी बड़ी अंदर गुफा, एक बहुत ही बड़ा चमत्कारिक स्थान है। कहते हैं कि वहाँ से, उस स्थान के बारे में मैं बाद में बताऊंगा आपको दोस्तों। ये जो पहाड़ है, ये सामने जो सिम का मंगरा दिख रहा है, ये बहुत ही चमत्कारिक जगह है ये, इसके बारे में भी। और तात्विकता के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। तो दोस्तों ये मैं आपको बाद में बताने की कोशिश करूंगा। ये वेवर महादेव का स्थान है। यहाँ पर आने के लिए आपको राजसमंद जिले से आमेर आना, और आमेर में श्री चंद्रभागा नदी के तट पर ये स्थान है दोस्तों। ये कार्यक्रम अगर आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो दोस्तों, तो हमारे YouTube चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। बने रहिएगा अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।